हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार एस स्टडी क्लासेस। जैसा कि अब क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए इंतजार का समय हुआ खत्म। 2025 के लिए एकदम तैनात हो जाएं और हम लोग पूरी NCERT पैटर्न से जिस प्रकार से हम लोग बुक को देख रहे हैं उसी प्रकार से लगातार देखते रहेंगे। पूरी NCERT बुक आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा। जैसा कि हम लोग देखे होंगे एक्सरसाइज 3 का थ्योरी देख लिए होंगे और थ्योरी देखते देखते हम लोग एक्सरसाइज 3.1 क्लियर कर लिए होंगे, 3.2 क्लियर कर लिए होंगे और 3.3 क्लियर कर लिए होंगे, 3.4 क्लियर कर लिए होंगे। जैसा कि अभी हम लोग पहुंचे हैं 3.5 में। 3.5 में हम लोग सीखे हैं वज्र गुणन विधि, जिसमें को गाना भी गाया होंगे, बस कर रहे पगले रहे। उसी के संबंधित हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और देखेंगे कि उसमें भी आपका पार्ट 1 कुछ प्रश्न सॉल्यूशन करवा दिया गया था। वो प्रश्न आपका है यहाँ पे। सबसे पहले बता दें कि एक्सरसाइज 3.5 है जो क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए NCERT पैटर्न से आपको चलेगा। 3.5 जो है आपको यहाँ पे देखा जा रहा है पार्ट 1, इसका पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 1 हो गया है जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक क्लियर किया गया है। अब जो आपको चलने वाला है वो पार्ट 2 चलने वाला है। पार्ट 2 चलने वाला है जिसमें चौथा प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये पांचों प्रश्न को हल करने का काम करेंगे। आप आराम से एकांत में शाम से सुनने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के चौथा नंबर प्रश्न के पहला नंबर प्रश्न के। जो भी हम लोग हल करेंगे वो वज्र गुणन विधि द्वारा। कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। इस विधि में जब आपका x का मान निकालना हो तो क्या हम लोग करते हैं? बस अब कर अब, यानी कि BC माइनस BC बटा AB माइनस AB और 1 2 2 1 1 2 2 1 और y का मान ज्ञात करने के लिए कर अब CA माइनस CA बटा AB माइनस AB का यूज करते हैं 1 2 2 1 और 1 2 2 1। जैसा कि प्रश्न आपको दिए रहेंगे जिसमें से आपको x1 y1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 खोजना पड़ेगा और ये प्रश्न के फॉर्मूला पे लगाइएगा। पूरी आंसर आपको सही निकल के आएंगे। ये बताने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण बनाना है। जो समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसा आपको समीकरण खोजना है प्रश्न में। तो मेरे भाई बंधु यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न नंबर जो देखने वाले हम लोग हैं चौथा के पहले क्या कहता है आप लोग के सामने देखिए। यहाँ पे खोजने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। क्या कहता है प्रश्न? देखिए प्रश्न कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। आप खाना खाइए या ना खाइए, उस हॉस्टल में आपको इतना रुपया फिक्स लगेगा तो लगेगा। ठीक है। आगे क्या कहता है? तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यानी कि आप जब उसमें खाना जब खाइएगा तो आपको अलग से पैसा लगेगा। अगर खाना नहीं खाइएगा तो आपको नियत फिक्स है 200 400 500 जितना भी रहे, फिक्स किराया है आपको हॉस्टल में रहने का है। तो कहता है क्या कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी A जिसको जो 20 दिन भोजन करता है,
20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना होता है, जबकि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपया देना होता है। तो बताइए कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा है। चलिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 के पहला देखने वाले हैं, तो यहाँ पे जो भी प्रश्न आपका है माना ही वाला है। तो माना कि एक नियत व्यय कितना रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। नियत व्यय कितना रुपया है, 100 रुपया है। अब कहता है कि जो प्रतिदिन भोजन करते हैं उसको अलग किराया लगेगा। तो प्रतिदिन भोजन का व्यय, कितना रुपया लगेगा आपको, 22 रुपया लगता है। मतलब अगर आप एक दिन भोजन करते हैं तो 22 रुपया, 2 दिन भोजन कीजिएगा तो 2 बाई, 10 दिन तो 10 बाई, 20 दिन तो 20 बाई, 30 दिन तो 30 बाई, मल्टीप्लाई में आपका ऐसा ही चलेगा। तो यानी कि अब यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि जो नियत किराया करे या ना करे उसको कितना रुपया देना होगा, 100 रुपया देना होगा। प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना रुपया करना है, उसको 22 रुपया करना है। अब कहता है विद्यार्थी ए के लिए, 2 विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी ए के लिए कितना दिन का भोजन, तो 20 दिन का भोजन। 20 दिन का भोजन कितना हो जाएगा, 20 बाई, यानी x प्लस 20 बाई मिला करके उसे कितना रुपया अदा करनी है, 1000 रुपया अदा करनी है। x नियत किराया है, आप खाइए या ना खाइए। 20 बाई है जो 20 दिन का भोजन किया, वो मिला करके सब मिला के उसको कितना देना पड़ता है, 1000 रुपया देना पड़ता है। आगे कहता है विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए कितना दिन, 26 दिन का भोजन का खर्च 26 बाई होगा, यानी कि उसको x प्लस 26 बाई बराबर 1180 रुपया देना होगा। समीकरण नंबर, चलिए अब ये समीकरण से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालिए और इस फॉर्मूला पे लगाने का काम करेंगे, आराम से आपका x और y का आंसर आ जाएगा। तो फिर से समझिएगा, माना कि एक नियत व्यय, नियत खर्चा, वो खाना खाए या ना खाए, ना खाए, सिर्फ रहे हॉस्टल में, छात्रावास में, तो उसे 100 रुपया देना पड़ेगा। अगर जैसे जैसे प्रतिदिन खाना खाता है तो उसको 22 रुपया देना पड़ेगा। अब 5 दिन खाएगा तब 5 गुना 22, जैसे 22 का मान 10 है तो 5 दिन खाना खाएगा तो 10 में 5 से गुना करेंगे, 50 रुपया उसे अदा करना पड़ेगा। तो भाई मान लेते हैं विद्यार्थी ए है जो मेरे भाई, कितना दिन रहता है, कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, तो 20 बाई हो गया। कहता है उसको व्यय करना पड़ता है, देना पड़ता है 1000, कौची मिला के, तो भोजन किया जो और जो नियत किराया है जो मिला के कितना देना पड़ा, 1000। उसके बाद विद्यार्थी भी 26 दिन भोजन करता है तो 26 बाई उसका खर्चा होता है, x प्लस 26 बाई मिलाकर के उसको देना पड़ा 1180। यहां से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पता करेंगे और पुनः फॉर्मूला पे लगाएंगे, आपको आराम से आंसर आ जाएगा। जैसा कि a1 का मान क्या है आपके पास, 1 है, b1 का मान 20 है और c1 का मान क्या है, इधर आएगा तो 1000 माइनस में हो जाएगा। क्लियर।
उसके बाद A2 का मान 1 है, B2 का मान 26 है और C2 का मान -1180 है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 पता हो गया। आप आराम से लगाएंगे इसमें मान। देखिए पहले हम लोग लगाने का काम करते हैं, किसमें? x में लगाने का काम करते हैं। तो कहता है कि x बराबर B1 इंटू C2, B1 का मान कितना है जी? तो 20, C2 का मान कितना है? -1180 माइनस B2 इंटू C1, तो B2 का मान कितना है? 26 है, गुना C1 का मान कितना है? -1000 है, बटा A1 इंटू B2, A1 का मान 1 है और B2 का मान 26 है, माइनस A2 इंटू B1, A2 का मान 1 है और B1 का मान कितना है जी? 20 है। आराम से इसको गुना करेंगे, 1180 में जब 20 से गुना करेंगे तो 108 दुनी की 118 दुनी की 236 हो जाएगा, -236 हो जाएगा और 1 0 इसका लगेगा, 1 0 इसका लगेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 26 में 1000 से गुना करेंगे तो 26,000 हो जाएगा और बटा 26 में 1 से गुना करेंगे तो 26 और 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20। ये आपका 23,600 माइनस में है, 26,000 प्लस में है। घटाएंगे तो 26,000 में से अगर 23,600 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये आपका 5 रहा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2 में से 2 जाएगा, कहानी खत्म, बटा 26 में से जाएगा आपका 20 तो कितना बचेगा? इसको काटो तो 6 चौके 24, यानी कि x का मान आपका कितना आ गया? 400। नियत किराया कितना आ गया? तो 400 रुपया आ गया। कितना रुपया जी? 400। उसको 400 रुपया देना है छात्रावास में, वो खाना खाए या ना खाए, ये आपका नियत किराया है। अब कहता है कि जब x का मान आ गया तो y का मान कैसे आएगा? तो y का मान निकालने के लिए या तो y के फॉर्मूला पे सेट कीजिए और नहीं तो फिर इसमें रख दीजिए y का मान, कहीं पे आपको आना ही तय है। चलिए अब क्या करेंगे? x का मान आ गया, जगह कम है, आराम से इसको हटाएंगे और यहीं पे लगाएंगे x का मान। तो x का मान कितना आया है? 400 प्लस 20 y बराबर 1000, यानी कि 20 y बराबर 1000 में अगर 400 उधर माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 600, 1 0 से 1 0 खत्म, 30 दूनी की 60, y बराबर कितना रुपया आपका आ गया? 30 रुपया, यानी कि वो प्रतिदिन का किराया कितना है? 30 रुपया है। तो नियत किराया आपका 400 रुपया हो गया और प्रतिदिन का किराया 30 रुपया हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, यानी कि आपको x और y का मान निकालना था, वज्र गुणन विधि द्वारा निकालना था, निकाल दिया। चलिए, तो वहां पे आपका वज्र गुणन विधि द्वारा ना लिखे तो आप समीकरण निकाल करके आप किसी भी प्रकार से, या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, जो भी विधि आप सीखे हैं नहीं सीखे हैं तो पिछले वीडियो देखते जाइएगा। पूरा वीडियो में आपको बढ़िया से बताना है, पूरा वीडियो में बढ़िया से बताना है ना। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न नंबर आगे कहता है क्या? दूसरा कहता है क्या कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है
और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। बताइए वह भिन्न क्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, चौथा का दूसरा। माना कि भिन्न बराबर अंश बटा क्या होता है, हर, यानी कि x बटा क्या माने, y। अंश का मान x और हर का मान y। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से क्या कहता है कि उसके वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। मेरे पास x बटा y है, उसके अंश में अगर 1 हम घटा दे देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन करेंगे तो 3x - 3 = y, इधर ही आएगा तो 3x - y - 3 = 0। जैसा कि a1 का मान 3, a1 का मान 3, b1 का मान -1 और c1 का मान -3, ये प्राप्त किया। पुनः इसी प्रकार से और क्या कहता है कि उसका भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। x बटा y हर में कितना जोड़ते हैं, 8 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है, 1/4। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4x = y + 8। अब इसको सजाएंगे तो 4x - y - 8 = 0। यहाँ से पता करेंगे तो a2 = 4, b2 = -1 और c2 = -8। ये बात आपको पता चल गया। और जब a1 b1 c1 के मान पता चल जाए तो हम क्या बोले, वज्र गुणन विधि द्वारा x का फॉर्मूला होता है b1 c2 - b2 c1, b2 c1 और बटा a1 b2 - a2 b1। बस अब यहाँ पे b1 c2, b1 का मान आपके पास क्या है, -1 है और c2 का मान -8 है। माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। तो b1 का मान आपके पास -1 है और गुना c2 का मान -8 है, माइनस b2 का मान आपके पास -1 है और c1 का मान आपके पास -3 है, बटा a1 का मान आपके पास 3 है और b2 का मान आपके पास -1 है, a2 का मान आपके पास 4 है और b1 का मान -1 है। इसको आराम से आप हल करें ना, -8 में -1 से गुना करेंगे +8 और यहाँ पे ट्रिपल माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 में -1 से गुना करेंगे -3 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 8 में से 3 गया तो 5 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आंसर 4। x का मान 4 हो गया और y का मान निकालेंगे पुनः y बराबर तो बस था और कर अब C(a)(2) माइनस C(2)(a)(1) बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप C1 a2 का मान लगाएंगे है ना, तो C1 -3 गुना a2 4 माइनस C2 -8 गुना a1 3 और बटा में हो जाएगा जो भी आप हल करके लाए हो एक ही रहेगा, है ना, वही बात वही मामला है ना। चलिए -4i 12 प्लस 8i 24 बताइए, 24 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा जी 12।
यानी कि आपका कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 5 और y का मान 12। बोला है भिन्न क्या है, तो भिन्न x बटा y 5 बटा 12, दिस इज ए आंसर। इसमें एक घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 4 3 आई 12, 1 बटा 3 आ जाएगा। जब नीचे वाला में 8 जोड़िएगा तो 12 8 20, 5 चौके 20, 1 बटा 4 आ जाएगा। तो भिन्न आपका यही होगा आंसर आपका। ये आपका दूसरा प्रश्न कहता है। चलिए आगे कहता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिएगा, इससे बिल्कुल आसान है। जितने आप प्रश्न को बनाइएगा उतने आपको हल्का होते चले जाएंगे। और वीडियो अगर समझ में नहीं है तो आराम से क्वालिटी को बढ़ा करके, आवाज़ को कम करके शांति रूप से सुनने का काम करें। गारंटी है समझ में आएगी, बस समझने के प्रति आप सबका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कहता है जी, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि यस नाम का कोई तो जैसा कोई लड़का है, यस नाम का लड़का है, वो टेस्ट देता है। टेस्ट में क्या करता है कि वो 40 अंक प्राप्त करता है। कब? जब उसको सही होता है तो 3 नंबर दिया जाता है और गलत होता है तो 1 नंबर काट दिया जाता है। अगली बार क्या करता है कि जब सही होता है तो 4 नंबर मिलता है और गलत होता है तो उसे 2 अंक काट लिया जाता है, तो 50 नंबर मिलता है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, माना कि सही उत्तर प्राप्त में दिए गए अंक x है और गलत उत्तर प्राप्त में दिए गए अंक क्या है, y है। प्रश्न क्या कहता है कि उसको जब सही होता है तो 3 नंबर मिलता है और गलत होता है तो 1 नंबर कटौती किया जाता है, मतलब 1 बाई घटा दिया जाता है। उसको टोटल नंबर कितना आ गया, 40। इसको 3x माइनस y माइनस 40 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम पहले पता कर लेते हैं a1 का मान, तो 3, b1 का मान -1, c1 का मान -40। और पुनः क्या बोला कि उसे 4 नंबर दिया जाता है जब सही होता है और 2 नंबर की कटौती की जाती है तो उसको 50 नंबर आता है। यानी कि 4x माइनस 2y माइनस 50, इसको 2 कॉमन कर लेते हैं तो हल्का हो जाएगा। 2x माइनस y इक्वल टू 50, 25 दूनी की 50, इधर ले आओ तो 2x माइनस y माइनस 25 बराबर 0। अब यहाँ से आपको कहेंगे कि a2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2, और b2 का मान कितना हो जाएगा, -1, और c2 का मान कितना हो जाएगा, -25। a1 b1 c1 a2 b2 c2 जब पता हो गया, खत्म। बैटरी स्लो ऑफ हो गया, फोन हो गया। तो देखिए थोड़ा सा हो गया दिक्कत। हाँ आगे देखते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग पता करते हैं x का मान है, तो x कहता है बस अब माइनस b2 इंटू c1 और बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखेंगे b1 का मान क्या है, -1 है, c2 का मान क्या है, -25 है, b2 का मान क्या है, -1 है, c1 का मान क्या है, -40 है, और बटा a1 का मान क्या है, 3 है, b2 का मान क्या है, -1 है, a2 का मान क्या है, 2 है, और b1 का मान क्या है, -1। इसको करो तो माइनस माइनस प्लस 25 -40 और बटा
3 एक कम -3 प्लस 2, 25 में से 40 जाएगा तो -15 बटा -1, माइनस खत्म। x का मान कितना आ गया 15, x का मान कितना आ गया 15, यानी कि 15 उसको सही प्रश्न थे, 15 उसको सही प्रश्न, सही प्रश्नों की संख्या न हो, सही प्रश्नों की संख्या 15 सही प्रश्न उसको, 15 सही प्रश्न। और जब y निकालेंगे तो कहता है C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। C1 का मान क्या है -40 गुना A2 का मान क्या है 2 और माइनस C2 का मान क्या है -25 गुना A1 का मान क्या है 3 और बटा मामला वही आ जाएगा -1। तो 40 को लिखिए -80 प्लस 75 बटा -1, -5 बटा -1, माइनस खत्म, क्या आ जाएगा 5। यानी कि x का मान 15 और y का मान, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 20 प्रश्न। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से इसको समझाते क्या। माना कि सही उत्तर जब मिलता है तो 1 अंक और गलत उत्तर मिलता है तो 22 अंक की कटौती होती है, कटौती मतलब माइनस की जाती है। तो 3 अंक, एक प्रश्न सही होता है तो 3 नंबर दिया जाता है, तो 3x - y बराबर 40। और अगला कहता है कि 4 अंक दिया जाता है सही में और 2 अंक काटा जाता है तो 4x - 2y बराबर 50 अंक प्राप्त होता है। ये बुक प्रश्न में आपको साफ लिखा रहेंगे। चलिए आगे प्रश्न बनाएंगे, लास्ट प्रश्न है, एक और प्रश्न बनाएंगे, बस कहानी खत्म है ना। चलिए चौथा में एक प्रश्न और तीसरा बना दिए है ना, चौथा नहीं 5वां बनाएंगे, चौथा के 5वां बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे कहता है 5वां लास्ट प्रश्न जो कहता है क्या, लास्ट प्रश्न क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल, ये एक आयत है, ये आपका लंबाई l है, चौड़ाई क्या है b है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा l गुना b। कोई दिक्कत यहाँ तक। सुनिए सबसे पहले कर लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा l गुना b हो जाएगा, जिसको हम लोग l भी कहेंगे। आगे क्या कहता है कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 अंक बढ़ा दी जाए, 3 इकाई बढ़ा दी जाए। देखिए प्रश्न कहता है, प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से क्या कहता है कि लंबाई में कितना बढ़ा दिया जाए 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल 9 इकाई कम जाता है। क्या हो जाता है 9 इकाई कम जाता है। क्या करेंगे भाई, तो नए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कहता है कि l - 5 गुना b + 3, जो क्षेत्रफल l भी था लंबाई गुना चौड़ाई, उसमें कितना कम हो जाता है 9 कम जाता है। कहता कि बढ़ जाता है तो ऐड कर देंगे, कम कहता है तो कम कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा lb + 3a - 5b - 5ti 15 बराबर lb - 9। lb से lb खत्म हो गया, 3l - 5b बराबर -9, इधर जो है क्या नहीं है तो -15 + 9 बराबर 0, यानी कि 3l - 5b बराबर -6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या मिलेगा a1 b1 c1।
3 माइनस 5 माइनस 6, 3 माइनस 5 माइनस 6। यही काम करना है। और क्या बोला है कि इसकी लंबाई में 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। इसकी लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 67 बढ़ जाता है। तो यानी कि करेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी। तो एल प्लस 3 करते हैं गुना बी प्लस 2 करते हैं, तो एल बी में कितना बढ़ जाता है? 67। गौर करेंगे एल बी प्लस 12 प्लस 3 प्लस 6 बराबर एल बी प्लस 67। एल बी से एल बी खत्म, 12 प्लस 3b प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0। 12 प्लस 3b माइनस 61 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे हम लोग क्या पता करेंगे? a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान माइनस 61। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपका a1 b1 c1 पता था, a2 b2 c2 पता हो गया। मुझे उम्मीद है आप फॉर्मूला पे लगा लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय और दीजिए, मैं लगाने का काम करूंगा। तब तक कोई साइड से आपको हटाना पड़ेगा, उसको हटाएंगे। जैसा कि फिगर में हटा करके आप आंसर एडजस्ट करेंगे। x का मान क्या है? तो कहता है कि b1 c2 माइनस b2 c1 और बटा a1 b2 माइनस a2 b1। जैसा कि इसको देखेंगे तो b1 का मान क्या है? -5 और गुना c2 का मान क्या है? तो 3 और माइनस b2 का मान क्या है? 3, b2 का मान 3 क्या है? b1 c2 में जी, b1 के मान -5, c2 का मान 3, c2 का मान -61 हो, c2 का मान -61 और माइनस b2 का मान 3 और c1 का मान -6 बटा a1 का मान 3 और b2 का मान भी 3, a2 का मान 2 और b1 के मान -5। तो इसको हल करेंगे तो 61 बचे कितना होता है? 5 6 बचे 30, 305 और प्लस 18 बटा 9 प्लस 10 यानी कि 323 बटा 19। तो हाथ आ जाएगा 117 में कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आया? 17 आया। ठीक है, x का मान 17 आया, मतलब सॉरी क्या l चल रहा था ना, l का मान l यहाँ पे x l है, तो l का मान कितना आया? 17 आया। जब l का मान 17 आया तो मुझे विश्वास है कि आप b निकाल लेंगे। b निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो समीकरण फर्स्ट में, नहीं तो समीकरण सेकंड में आप l का मान लगाइए, b का मान लग जाएगा। क्या समझे? इसी के साथ यह टॉपिक जो होता है 3.5 समाप्त होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज तक का क्लास इतना ही, बाकी फिर अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।